में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो, क्या सच क्या झूठ, समा ले आया तहलका खेज सबूत। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा निकला। ऑडियो का मवाद साबिक चीफ जस्टिस की किन किन तकारीर से लिया गया, समा उठा रहा है हकाइक से पर्दा। यानी हम लाए हैं आपके लिए खबर के अंदर की खबर, मामला सारा आपके सामने खोल के रखते हैं, सारी बारीकी आपको बताते हैं। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की दो मुख्तलिफ तकारीर को काट काट कर इकट्ठा करके बनाया गया। किस तरीके से तकारीर को जोड़ा गया, मुबैना ऑडियो को तैयार किया गया, हम सारा मामला खोलकर आपके सामने रखते हैं। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो आवाज कहां से आई, गूंज कहां से उठाई, समा ने सारा मामला खोल के रख दिया। समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद जो फोरेंसिक ऑडिट करके ये सारे सबूत सामने लेकर आए, अब उन्हीं से बात करते हैं। सोहेल, इस फोरेंसिक ऑडिट से साबित हो रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस की ये ऑडियो जाली है। जी देखें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब। हमने जो एक सारी उनकी मुख्तलिफ तकारीर सुनी है और उसमें से हमने नोट किए ये सारे जुमले, और उसको आपने जैसा कि आपने नाजरीन को सुनाया भी, ये दो मुख्तलिफ तकारीर थी और ये 2018 के जनवरी और फरवरी की हैं। एग्जैक्टली अगर आपको मैं बताऊं तो 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब किया था साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और वहाँ पर उन्होंने जो मुख्तलिफ हवाले से वकला के मसाइल थे उन पर बात की। उसमें से एक पेंडिंग जो रेफरेंसेस थे उस पर बात की गई। तो उसके जवाब में साबिक चीफ जस्टिस ने ये कहा था, जो जुमला है जी कि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी जो है वो मुतासर होगी, उस पर उन्होंने एक रेफरेंस का हवाला दिया था कि अगर हम इस तरह के रेफरेंसेस देखेंगे तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी मुतासर होगी। ये जुमला वहाँ से लिया गया है। इसी तरह रेफरेंसेस की बात करते हुए साथ उन्होंने वकला के दीगर जो मुतालबात थे उसके जवाब में कहा कि यह बिल्कुल जायज़ है। जो जुमला स्टोरी में भी इस्तेमाल किया गया बिल्कुल जायज़ है की तरह। फिर उन्होंने जो वकला की इनरोलमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो लाइसेंस होता है पूरा एक तरीकाकार, उसके ऊपर बात की, और उसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने इस पर कुछ अपने दोस्तों से बात की थी और उन्होंने मुझसे इत्फाक भी किया था। यही जुमला स्टोरी में भी सुनने को मिला, और ये हमने जोड़ के देखे ऑडियो के पीछे से लेके तमाम चीज़ें जो इसमें जो लहजा होता है और उसके दरमियान जो वक्फा लिया जाता है, पाजी, स्ट्रेस, हर चीज़ को हमने मिला के देखा है, वो बिल्कुल वैसी निकली है जैसे कि आपने सुनाई है। और जो सारी ऑडियो है उसका आगाज़ जो होता है वो एक और जगह पे जो थी वो सूबाई कॉन्फ्रेंस थी जुडिशल, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ने खिताब किया था जनवरी 22, यानी कि 1 जनवरी 22, 1 फरवरी 22 की, एक माह के अंदर की ये जो दोनों तकारीर हैं उसमें उन्होंने कहा था कि और ये दोनों तकारीर इनमें नवाज शरीफ केस की दूर दूर तक गुफ्तगू नहीं हो रही है। सुहेल, आप हमारे साथ रहिए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद साहब, आप भी साथ रहिए। ये जो एक ऑडियो जो लीक की गई और उसके बाद जो ऑडियो हकाइक सामने लेकर आई है, ये हम आपको सुनवा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। फवाद साहब, ये दो ऑडियो हैं जो मुख्तलिफ तकारीर से ली गई हैं, दो ऑडियोज 22 जनवरी 22 फरवरी, जिसमें ये जुमला कहा गया कि मैंने अपने दोस्तों से कहा और उन्होंने इत्तेफाक किया, और उस जुमले को वहां से उठाकर इस लीक ऑडियो में जोड़ा गया। ये तो आप लोगों ने जो जिस तरीके से इतना ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि इंकशाफ किया है और एक इन्वेस्टिगेशन इसने पूरी की है, इस पर मैं समा टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जितने ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको एक्सपोज किया है, अब इसके बाद तो कोई बात रह नहीं गई। आपने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं गई और सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा एक
अनफॉर्चुनेट है कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम के मुकदमात चलना शुरू होते हैं, इस तरह की लीक्स जो हैं वो बना के आ जाती हैं और उसके नतीजे में पूरी अदालती निज़ाम को, पूरे हमारा जो इंतज़ामी निज़ाम है उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश जो है वो नून लीग की तरफ से हो रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम। और सर ये भी बता दीजिए कि ये क्यों नहीं किसी के जहन में है कि अगर थोड़ी सी भी कोई वर्किंग करेगा, थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, जैसे हमारे न्यूज़ रूम ने कर ली, हमारे रिपोर्टर ने करी, हमारे एनालिस्ट ने कर ली, तो ये फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये कैसी जहनी उपज है? फवाद चौधरी साहब ये भी बता दें। ये तमाम जो अपना इस वक्त जो मेरा ये ख्याल है कि इनकी कोशिश ये है कि सिर्फ एक तारीख जो है उसको सामने रख के ये अपनी पॉलिसी बना रहे हैं और बिल्कुल इन्होंने अपना जो मामला है उसको इन्होंने जिस तरीके से आगे चला रहे हैं, ये चाहते हैं कि मेरिट्स के ऊपर बात ना हो और इस तरह से कंट्रोवर्सी अब तमाम जो टीवी है या सोशल मीडिया है उस पर ये डिस्कशन हो गई। और ये जुमला जो है ये अब आपने तो बिल्कुल सामने कर दिया है कि एक तकरीर थी साकिब निसार साहब की जो 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में की, उन्होंने वहां से मुख्तलिफ टुकड़े जोड़ के तो ये ऑडियो तैयार की गई और आपने ये भी देखा कि ये वॉशिंगटन से इसको रिलीज किया गया और एक ऐसे साहब की तरफ से रिलीज हुआ जो मशहूर है इस तरह की पहले भी खबर करने में और बाद में। सर इसमें एक और उलझन है फवाद चौधरी साहब, एक और उलझाओ है इसके अंदर, मैं आपके सामने रखती हूँ और उसके ऊपर भी सवाल करूंगी। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी समा ने जब राबिता किया, कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन काट दी। ये भी हुआ, देख लेते हैं। अब सर बताइए, ये अगर सिचुएशन ये बन रही है कि जिसने सर्टिफिकेट जारी किया वो नो कमेंट कह रहे हैं, सर इस नो कमेंट का हम क्या करें, इस नो कमेंट का कौन क्या करे? जिसका तो मतलब ये है कि उनके पास भी कुछ कहने को नहीं है और वो अभी ये भी नहीं पता ना कि उसकी जेन्युइन कितनी है, वो फोरेंसिक कंपनी है भी या सिर्फ पेपर कंपनी है। और जिस तरीके की फोरेंसिक कंपनी इन्होंने बना के डाली है, ये सारा तो अब काबिल ताज़ीर जुर्म है, लेकिन चूंकि ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और ये अदालतों में है, तो अब ये अदालतें फैसला कर सकती हैं कि इसको वो आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जो आपकी बहुत ज़बरदस्त जो आपकी टीम है जिसने ये तहकीकात की है, उसके बाद कुछ रह नहीं गया और इसके ऊपर काफ़ी बड़ा ये मुझे लगता है कि इन्होंने पहले भी ये जो साहबान है इन्होंने इस तरह की हरकत की थी और अब ये हरकत तो नाकाबिले माफ़ी है और इस पर सजा होनी चाहिए। और फवाद साहब इस पे भी रिएक्शन दीजिए, मेन स्ट्रीम से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक क्या सियासतदान और क्या जो तज्जियाकार जिन्होंने अपना अपना रिएक्शन दिया और जिन्होंने ये मुतालिबा किया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अब क्या होना चाहिए? कार्रवाई अब तो जरूर होनी चाहिए और जिन लोगों ने जाली तकरीर साबिक चीफ जस्टिस की बना के इस तरह की सेंसेशन खड़ी की, उसमें अब इसके बाद और कोई इसमें कोई शक नहीं रह गया कि मरियम नवाज इसमें पूरी तरह मुलव्वस है और ये सब कुछ मरियम नवाज की इमा के ऊपर हुआ है और इसके ऊपर एक पूरी तहकीक करके उनको सजा देनी, मजीद काम होना चाहिए इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ थे। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। मियाँ साहब मैं ये चाह रही हूँ कि पहले हम ये देख लें कि आखिर मामला है क्या, ज़रा प्ले कीजिए प्लीज़ दोबारा। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये मुख्तलिफ हिस्से उठाकर उसको कंपाइल करके एक पूरी टैब बना दी गई और उस पर सोशल मीडिया मुहिम भी चल गई, लेकिन वो सारे का सारा सब कुछ सच नहीं था। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए बात यह है कि मुझे इसके असली या नकली होने से कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि आप देखें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अली अहमद कुर्द समेत लोगों ने क्या कहा। मुझे गर्ज ये है कि क्या 74 सालों में जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के हवाले से हो या नवाज शरीफ के प्यारा हाईजैकर बनाकर उसको सजा देने के हवाले से हो,
या बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए। मेरा कंसर्न ये है, लेकिन सर ये जो मैंने प्ले किया है आपकी खिदमत में, ये जो हमने पेश किया है कि ये एक झूठी चीज है कि जो चलाई जा रही है और फैलाई जा रही है, इसका असर क्या पड़ेगा सर, उसके ऊपर कमेंट कीजिए। भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने की इजाजत दें। मैं बिल्कुल दे रही हूँ, लेकिन सर मैं पहले चाह रही हूँ कि आप जरा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें। मैं कर तो रहा हूँ, अगर इजाजत दे दें तो, वरना आप पहले सवाल कर लें। जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया था उस पे किसी ने कमेटी बनाई, उसको इन्वेस्टिगेट किया? क्या ऑडियो जो अरशद मलिक की आई थी उस पर किसी ने लबकशाई की? उसको सजा दे दी, मगर फैसला उसी तरह रहा। मुझे ये बताएं, राना शमीम की आती है इस ये जो फैब्रिकेटेड ऑडियो है इसको बराह रास्त आपके कायद के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि इन दो तकारीर में नवाज शरीफ केस से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू ही नहीं है। किस चीज से? क्या कह रहे हैं आप? मियां साहब क्या आप सुन पा रहे हैं? जी अब आ रही आवाज। क्या कह रहे हैं आप? लगता है मियां जावेद लतीफ साहब आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो के ऊपर, इस ऑडियो के ऊपर स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 बार हेलो कर दिया उन्होंने। सीधा सा सवाल था, 2 तकरीरें जिनको कंपाइल किया गया है और उसका नवाज शरीफ साहब से, उनकी जात से, उनके केस से कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, वहां से जुमले उठाए गए, उनको कंपाइल किया गया और फिर उसके बाद में एक सोशल मीडिया मुहिम शुरू हो गई, पूरी मुहिम चलने लगी। हमने सारे का सारा मामला सुलझा करके समा के नाजरीन के सामने रखा, पाकिस्तान भर के सामने रखा। हम दिखाते हैं कि कहां से कौन सी बात उठा करके किस मकसद को अचीव करने की कोशिश की गई। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये मामला कोई हादसा नहीं, ये मामला उससे भी आगे जा रहा है। बात तो ये है कि इसे खुफिया कैसे कहा जा सकता है। ये पब्लिक मकामात पर की गई तकरीर है, ये पब्लिक मकामात पर किया गया खिताब है, वहां से जुमले काट काट कर निकाले गए हैं और अपने मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा इंप्रेशन इससे मिल रहा है। ये मामला हमने खोला है, फवाद चौधरी साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा ये मामला इससे आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोशिश की रहनुमा मुस्लिम लीग नून से इस सिलसिले में बात कर सके, उन्होंने हमें एक के बाद एक कई मामला गिनवा दिए, लेकिन जो मामला हमने उनके सामने रखा, जो ऑडियो की बात हमने उनके सामने रखी, उन्होंने उसके ऊपर 3 बार कहा हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी बंद हो गई थी। 2 आवाजें मिलाकर मामले निकाला क्या, हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। और समा के नाजरीन को समझाने के लिए इस मामले को और भी आसान किया गया। स्क्रीन को आप देखिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक जानिब वो ऑडियो है जो कि जाली है, दूसरी जानिब वो वीडियो है जहां पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार स्पीच कर रहे हैं और वहां से आवाज का हिस्सा उठाकर किरण इस ऑडियो में चिपकाया गया। और इसके बाद में फिर एक पूरी मुहिम को चलाया गया। इसमें ब्लंट होने की जरूरत नहीं, इसमें मामले को सीधा रखने की जरूरत है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल वावडा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब, अगर आप कहें तो मैं नए सिरे से प्ले भी कर सकती हूँ। वैसे बात यह है कि पब्लिक स्पीच थी, उसको काटा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया और अपने हिसाब से चलाया गया। सर, कुछ ये बात बनी है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपके चैनल को और आपकी मैनेजमेंट को और आपके लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना जबरदस्त काम इतनी बेहतरीन तरीके से इस घटिया थर्ड क्लास सियासतदान जो मफरूर हैं, कन्विक्टेड हैं, जिन्होंने जिंदगी भर इस बेईमानी के साथ ही, इस साजिशों के साथ ही, इस क्रिमिनल माइंड के साथ ही साख खराब की है, जजेस की, इदारों की नफरत अफरत अफरा फैलाने की कोशिश की है। आपने इनको कंप्लीटली एक्सपोज किया है और हक अदा किया है पाकिस्तानी कौम के खिदमत करने का। मैं आपकी चीजों को सराहता हूं। और फैसल साहब, फिर इसको खुफिया का नाम देकर एक सनसनी भी फैलाई गई, सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई गई। इसमें खुफिया जैसा क्या है? एक पब्लिक स्पीच जिसकी एक तकरीर का एक हिस्सा उठाकर एक ऑडियो में लगा दिया और फिर मुबैना खुफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए जी, जिसने ये रिपोर्ट, जिसने वॉइस नोट निकाला, वो खुद भी माफी मांग चुका है झूठी रिपोर्टिंग के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, ये क्रिमिनल माइंडसेट है, जजेस के खिलाफ साजिश है जो आप लोगों ने एक्सपोज की। ईमानदार, नेक नियत जजेस, इंसाफ का घर लेने वाली जगह, देने वाली जगह जिधर पाकिस्तानी खड़ा होता जाके उसको मुतज़ादा बनाने की कोशिश की, आप लोगों ने नाकाम की। इदारों को बदनामी से, पाकिस्तान को बदनामी से बचाया, ये भी आपकी खिदमत और बाकी लोगों की, दीगर लोगों की खिदमत है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसके बाद क्या हमारा कोई इंसाफ का इदारा खड़ा होके ऐसे साजिशी, ऐसे बेईमानों को कोई कड़ी सजा देता है? फैसल वावडा साहब, एक बात और बताएं। थोड़ी सी रिसर्च से, थोड़े से खुलूस से, इखलास से अपना काम सही से निभाते हुए अगर एक सहाफ़ी ये सारा का सारा मामला खोल के सामने रख दे, उसकी एडिटिंग, उसके स्किल्स, उसकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सारे का सारा इस तरह निचोड़ करके एक मामला खोल दे, ये किसी के जहन में क्यों नहीं था? ये मुबैना बनाना, खुफिया बनाना, उसके बाद में एक चीज को फैलाना, सर ये क्या जहन है कि जो तरक्की नहीं पा रहा? आप इसको कैसे देखते हैं? एक हिस्टोरिकल दिन है कि सहाफती जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाई गई हैं समा की तरफ से, इसके बेसिस के ऊपर। और जो इससे पहले आप जैसे और चैनल्स हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत की, उनके बेसिस के ऊपर क्या हम कोई ऐसी सजा दे सकते हैं ताकि पाकिस्तान में ये तमाशा बंद हो सके, ये बेईमानी का, ये साजिशों का दौर खत्म हो सके? या ये मजाक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, ये खेल खेलते रहेंगे, इक़्तिदार में आते रहेंगे, बदनाम करते रहेंगे, रुसवा करते रहेंगे मुल्क को, इदारों को, जजेस को, फौजियों को, इंस्टीट्यूट्स को? अच्छा फैसल साहब, हमने मियां जावेद लतीफ साहब से राब्ता किया, ये ऑडियो तो हर जगह फैल चुकी, लेकिन उनको हमारी ऑडियो नहीं जा रही थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का। देखिए क्या जवाब दे, अगर एक आदमी का लीडर ही बेईमान, साजिशी, क्रिमिनल, कन्विक्टेड, इश्तिहारी मफरूर है, उसका कारकुन क्या जवाब देगा? इसके बाद उनको मुंह झुकाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब, आप हमारे साथ थे। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ईमानदारी और इखलास से एक भी पाकिस्तानी जब तक काम कर रहा है तो ऐसी गुत्थियां सुलझती रहेंगी, उनके आने से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और अब ऐसे में जो अपडेट हुई है इस सारे हकायक के बाद वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा के नाम ये पैगाम दिया है। साकिब निसार साहब ने ये कहा है कि आपने ज़बरदस्त काम किया, सच सामने लाने पर समा का शुक्रिया अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, जिनको लेकर ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया, उन्होंने समा के नाम ये पैगाम दिया है। समा ने अपना काम किया, सहाफती जिम्मेदारी निभाई, पूरी तरह से अदा की। ऐसे में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा के नाम पैगाम दिया, समा का शुक्रिया अदा किया, साथ ही कहा समा आपने जबरदस्त काम किया, सच को सामने लेकर आए, इस पर समा का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए उन्होंने खुद से भी राबिता किया और ऐसा कहा, समा ने अपना काम किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया, किसने खिलवाड़ किया आवाज के साथ में, पब्लिक स्पीच के साथ में, और कहाँ मामले को ले जाने की कोशिश की खुफिया के नाम पर। हमने सारा का सारा मामला खोल के रखा। एक बार फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या काम किया। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। एक तरफ वो वीडियो जहां पर साकिब निसार साहब
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्पीच कर रहे हैं और जिसमें वो ये जुमला अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो ऑडियो जिसको कि बनाया गया, खुफिया मुबैना ऑडियो के नाम से लीक किया गया, वहां पर वो जुमला चिपकाया गया। दोनों चीजें हमने स्क्रीन पर आपको नाजरीन को चलाकर दिखा दी हैं और इस पर साकिब निसार साहब का रिएक्शन भी आ चुका है। समा ने अपना काम किया, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। तो खबर के अंदर की खबर क्या थी, समा सामने ले आया। हमारे रिपोर्टर, हमारी टीम, हमारे न्यूज रूम ने इस सिलसिले में बड़ी बारीकी से जायजा लिया। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पब्लिक मकामात पर उन्होंने खिताब किया था, स्पीच दी थी। 2 मुख्तलिफ मकामात पर तकरीर की, असल तकरीर की, और फिर उसमें से ऑडियो निकाली गई, चिपकाई गई, कंपाइल की गई, पेस्ट की गई। हम एक दफ़ा फिर दिखाते हैं कि जिस तरह से तमाम जुमलों को इकट्ठा किया गया, कहां कहां से किया गया, किन तवारीख को किया गया, हम आपको दिखाते हैं। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं ब्रेक के बाद ये खबर कि IMF से डील हो गई, पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब कर्जा मिलेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अच्छी खबर तो सुनाई, मगर इसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। जी, कहा हर माह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 4 रुपए बढ़ानी होगी। लेवी को 30 रुपए तक लेकर जाना है। शौकत तरीन ने यह भी बताया कि वो IMF की शराइत पर रियायत लेने में कामयाब रहे। मुशीर खजाना ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा, तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। ये नहीं चाह रहे कि आप अक्रॉस द बोर्ड सारी सब्सिडीज देते रहें, आप टारगेटेड सब्सिडी दें। अब मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त, बल्कि लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका GST रिफॉर्म्स हैं, PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। हम इसमें बिलीव करते हैं कि स्टेट बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, और उसकी भागदौड़ जो है वो उनके अपने पास ही होनी चाहिए एज ए ऑटोनमस बॉडी। हम उसमें बिलीव करते हैं। स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जहाँ हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था। $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि $700 अरब के हम जो है टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस का कम करेंगे। जहाँ तक एग्जम्पशंस हैं उसमें तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ा, हालांकि उसमें भी हमने एग्रीकल्चर साइड को बचाया, फूड प्रोडक्ट्स को बचाया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को बचा लिया। इनकम टैक्स में मैंने सारा कुछ ही बचा लिया, जिसमें आपकी प्रोविडेंट फंड के बीच में थी और पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स जो उन्होंने बढ़ाने थे और टैक्स बढ़ाना था। तकरीबन 700 का आप समझेंगे 350 बिलियन जो है वो हमने उधर तक उसको लेके आए, दोनों साइडों को मिला के। सो आधा आपको बचा दिया। और सिर्फ यही नहीं, महंगाई के मारे अवाम को बिजली का मेगा झटका देने की भी तैयारी कर ली गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली के निर्ख ₹5.25 फी यूनिट बढ़ाने के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी है। फैसला 30 नवंबर को होगा। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। करे कोई भरे कोई, बिजली की महंगी तरीन पैदावार आवाम के लिए नया फंदा बनने लगी। अक्टूबर में डीजल और फर्नेस ऑयल से पैदावारी लागत ₹9.92 फी यूनिट तक पहुंच गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹4.75 फी यूनिट इजाफी वसूलियों की ठान ली। सार्फिन से माहाना बिल में ₹50 अरब से जायद इजाफी बटोरने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त में बताया गया है कि अक्टूबर से पहले बिजली की पैदावारी लागत ₹5.17 फी यूनिट थी, लेकिन फिर गैस की किल्लत के बायस महंगे मुतबादिल जराये से बिजली पैदा करना पड़ी। फर्नेस ऑयल से ₹21.22 फी यूनिट के हिसाब से 1 अरब 22 करोड़ यूनिट, जबकि डीजल से ₹25.22 फी यूनिट की पैदावारी लागत से 5 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 30 नवम्बर को समाअत करेगा।
दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में कराची वालों को 51 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। चंद माह बाद बिजली टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बता दिया। ये भी दावा किया कि आवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाइफलाइन सारिफीन की कैटेगरी तब्दील कर दी है। अब मुसलसल 6 माह 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। IMF की टीम ने तस्लीम किया कि एनर्जी के शोबे में मिसाली काम हुआ है और सर्कुलर डेट में जो कमी आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। एनर्जी के ऊपर जो अग्रीमेंट हुआ IMF से, उसके अंदर जो प्रायर उनके एक्शन थे बेस टैरिफ इंक्रीज का, वो हम पहले ही पिछले माह ले चुके हैं। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी। विंटर का सीजनल एनर्जी पैकेज है जिसमें हम जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होएगी घरों में पिछले साल की बनस्बत, वो 12 रुपये 96 पैसे की होगी। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस एग्रीमेंट का IMF का, वो एज इट इज़ रहेगा। हमारा इंडस्ट्रियल एनर्जी टैरिफ जिसमें हम इंक्रीमेंटल बिजली जो है वो 12 रुपये 96 पैसे की दे रहे हैं, वो भी एज इट इज़ ही रहेगा। और 0 से 200 यूनिट की भी एक नई डेफिनेशन अब हम लेके आए हैं कि वो घराने जो 6 माह तक 0 से 200 यूनिट की सीलिंग को क्रॉस नहीं करते, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी टारगेट उन लोगों को कर सकें जो एक्चुअली इसके मुस्तहिक हैं। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स तकरीबन 180 अरब थी, आज जो बढ़ के 800 अरब हो, और ये अगले 2-3 साल में कोई 1200 अरब पे चली जाएगी। तो इनमें से हमने कोई सौदा नहीं किया। ये सारे पिछले सौदे हैं, पिछले बिजली घर हैं जो अब चालू हो रहे हैं, उनकी पेमेंट करने के लिए हमें ये टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। हम 111 अरब रुपया सिर्फ ट्रांसमिशन नेटवर्क में इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 साल में। IMF डील से की अच्छी खबर स्टॉक मार्केट के काम ना आ सकी। स्टेट बैंक का शरह सूद बढ़ाना सरमायाकारों को भारी पड़ गया। IMF डील डॉलर की सेहत पर भी ज्यादा असर न डाल सकी। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। शरह सूद ऊपर गई तो स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 1.5% बढ़ाने पर नाराज सरमायाकारों को IMF का बेल आउट पैकेज भी न लुभा सका। सरमायाकारों को आइंदा माह फिर शरह सूद बढ़ने का खौफ सताने लगा। सरमायाकार जो है वो आपके सामने है कि वो आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो रहे हैं। वो जो हट रहे हैं वो आगे की प्रिडिक्शन जो 14 दिसंबर को आने की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो उनको लग रहा है सरमायादार को कि भाई ये डबल डिजिट में जा रही है। पीर को स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 744 पॉइंट्स गिरकर 45,745 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इधर IMF से डील फाइनल होने की खबर के बावजूद इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर सिर्फ 47 पैसे नीचे आ सकी। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ, जबकि एक मौके पर दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 66 पैसे सस्ता होते हुए भी देखा गया, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर रिकवर कर गया। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई दरामदाद और करंट अकाउंट खसारे के बाइस डॉलर की कदर ज्यादा न गिर सकी, जबकि IMF की सख्त शराइत से स्टॉक मार्केट के सरमायाकार खौफजदा हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अब ये खबर कि लॉन्ग मार्च के लिए PTM की स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। लॉन्ग मार्च फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में करने की तजवीज दी गई है। इसी बारे में मजीद बात होगी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, अब भी बात तजवीज से आगे बढ़ेगी या नहीं? जी किरण, बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो हाली तजावीज की होती हैं, बल्कि बाद में इस्तीफों पर आकर मामला खराब हो जाता है, लॉन्ग मार्च नहीं होता। लेकिन इस मर्तबा जो आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये कहा भी गया है कि अगर लॉन्ग मार्च करना है तो फिर सब ने यकसू होकर, यानी ये ना हो कि एक आधी जमात जो है वो उसमें इंटरेस्ट ही ना ले, जैसे कि मुस्लिम लीग नून पर शक की निगाह से उसे देखा जाता है। तो आज स्टीयरिंग कमेटी ने इत्तेफाक राय से फरवरी के एंड में नेक्स्ट ईयर या मार्च के शुरू में ये इत्तेफाक किया है कि लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। ये मामला किसी करवट बैठता आप नजर आ रहा है। एक बार फिर से उसी खबर की बात करते हैं जिसने मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया था, लेकिन समा ने हकाइक सामने रखिए और सारा मामला बताया कि मामला था क्या। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो, क्या सच था क्या झूठ, समा तहलका खेज इसके सबूत सामने लेकर आया है। ऑडियो का मवाद साबिक चीफ जस्टिस की किन किन तकारीर से लिया गया और फिर उसको इस ऑडियो में शामिल किया गया, समा अपने नाजरीन को बता चुका है। तो हकायक से पर्दा उठाते हैं, ये लीक का मामला आपको दिखाते हैं।
Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो क्या ये जायज है? ये जायज नहीं। क्या ये इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं। ये तो सोच समझकर सारे का सारा मामला बनाया गया है। 2 जगहों से तकरीर को उठाया गया और फिर उसके बाद में उसे खुफिया ऑडियो कहा गया, ऑडियो लीक बनाया गया। सारे का सारा मामला हमने खोल के सामने रख दिया और फिर उसके बाद में जनाब जिसने फॉरेंसिक की थी समा ने उनसे भी राबिता किया, पूछा कि सर्टिफिकेट आपने कैसे जारी किया। जवाब मिला कंपनी नुमाइंदों की तरफ से नो कमेंट। और बात सिर्फ इतनी नहीं, उन्होंने लाइन भी काट दी। इस पर मजीद क्या तबसरा करते? बिल्कुल। और जब ये ऑडियो सामने आई जिसको खुफिया मुबैना ऑडियो का नाम दिया गया, फैलाया गया, किरण उसके बाद जितने मुंह उतनी बातें और उतने ही मुतालेबात भी किए गए। और फिर इसके बाद जब हमने ये गुत्थी सुलझाई, सबके सामने रखी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा से राबिता किया, अपना पैगाम भेजा। उन्होंने कहा आपने समा ने जबरदस्त काम किया, सच सामने लेकर आए, कितनी मेहनत से सामने लेकर आए, इस पर उन्होंने समा का शुक्रिया अदा किया। साकिब निसार ने कहा कि आप सच सामने लेकर आए हैं, आपका शुक्रिया। समा ने सारे का सारा मामला खोल के सामने रखा था। हमने ये बताया कि किस तरह से कहां से स्पीचेस को उठाया गया और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया। सारे का सारा मामला, दोनों खिताबात जिनको जोड़ा गया उनका किसी शख्सियत के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ या उनके केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, किसी सिरे से नहीं था। हमने ये पता लगा लिया, सबको बता दिया। 2018 की ये स्पीच है जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर की गई। 2 वक्त ये तकरीर की गई, जनवरी और फरवरी में। और ये तकारीर इनसे वो जुमले उठाकर इस ऑडियो में चिपकाए गए, इसमें लगाए गए और उसके बाद इस तरह से को फैलाया गया और ये कहा गया कि ये मुबैना खुफिया लीक ऑडियो है कि जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की सामने आई है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत हुई, थोड़ा सा काम हुआ और उसके बाद ये मालूम हो गया इखलास के साथ हुआ कि कहाँ की वीडियो और कहाँ की ऑडियो थी।